हेलो एवरीवन, कैसे हैं। तो पिछली कक्षा में हम त्रिकोणमिति का एक्सरसाइज 8.1 स्टार्ट किए थे। उसमें हम 8 तक क्वेश्चन कर लिए थे। तो आज के सेशन में हम 9 नंबर से यानी 9 नंबर से क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन देखिए क्या है। त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है और tan A बराबर कितना दिया है 1/√3 दिया है। देखिए यहाँ पे क्या है, tan A बराबर कितना है, tan A बराबर कितना है 1/√3 है। कितना है 1/√3। तो tan थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। लंब भी पता है, आधार भी पता है, कर्ण नहीं पता है। तो हम पहले क्या करेंगे, एक त्रिभुज बना लेंगे। क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज बना लेंगे। सवाल में क्या है, B एक समकोण है। क्या है, B एक समकोण है। यहाँ पे हम अपने मन से A मान लेते हैं, B है यहाँ पर C है। तो tan A के सापेक्ष है, तो tan ये है, तो tan A के सापेक्ष लंब हो जाएगा मेरा एक BC हो जाएगा लंब, और ये आधार कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा। लंब भी पता है, आधार भी पता है, तो कर्ण नहीं पता है। तो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर हम लिख सकते हैं लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। स्क्वायर यहाँ से हटाएंगे सब रूट में चल जाएगा। लंब का स्क्वायर, लंब कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस आधार कितना है √3, तो √3 का स्क्वायर कितना होता है 3 होता है। सब किस में है, रूट में है। अब बराबर लिखेंगे तो √4 है, रूट से बाहर निकले तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो कर्ण का मान कितना हो गया 2 हो गया। अब देखिए सवाल में हमसे पूछा है साइन ए। पहला नंबर सवाल में देखिए साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी का मान पूछा है। तो पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे हम देते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, देखिए क्या है, यहाँ पे लिखा है साइन ए। तो साइन ए बराबर कितना हो जाएगा, साइन, देखिए यहाँ पर साइन ए के सापेक्ष साइन थीटा और क्या फुना होता है लंब बटा कर्ण होता है। तो क्या हो जाएगा BC बटा कितना हो जाएगा AC हो जाएगा। क्या हो जाएगा BC बटा AC गुण्य कॉस सी। तो कॉस सी यहाँ लेंगे, कॉस सी के सापेक्ष है, किसके सापेक्ष है C के सापेक्ष है। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। तो थीटा के सामने ये लंब हो जाएगा, आधार क्या होगा BC बटे क्या हो जाएगा AC हो जाएगा, प्लस अब कॉस ए है ए के सापेक्ष, तो कॉस थीटा और फॉर्मूला क्या होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या हो जाएगा मेरा AB बटे क्या हो जाएगा AB बटे AC हो जाएगा, AB बटे AC हो जाएगा गुण्य। और साइन सी है, तो साइन सी के सापेक्ष तो साइन थीटा क्या होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब मेरा कितना हो जाएगा AB बटा कर्ण कितना हो जाएगा AC। तो AB बटा क्या हो जाएगा AC। अब सबका मान रख देंगे। BC का मान कितना है मेरा 1 है, और AB का मान कितना है √3 है गुण्य BC का मान कितना है 1 है, और AC का मान कितना है 2 है, प्लस AB का मान कितना है यहाँ पर AB का मान कितना है √3 है, और AC का मान कितना है 2 है गुण्य AB का मान कितना है √3 है, और AC का मान कितना है 2 है। यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे AB का मान है, यहाँ पे AB का मान 2 है, यहाँ पे क्या है AB का मान 2 है, यहाँ पे 2 होगा। AB का मान कितना है 2 है, यहाँ पे A होगा। AB का मान कितना दिया है 2 है, सॉरी यहाँ पे AC होगा, AC न होगा, यहाँ पे C होगा। तो AC का मान कितना दिया 2 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 1 बटे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, प्लस √3 को √3 2 बार गुना करेंगे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 2 दूना कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। हम इसको एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 4 होगा। 4 को काटेंगे तो एक बार में कटेगा यानी 1 होगा, प्लस 4 से कट जाएगा तो कितना होगा 3 होगा। तो 4 बटे कितना हो जाएगा 4 कटेगा तो कितना हो जाएगा मेरा एक आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला नंबर क्वेश्चन, इस बी नंबर क्वेश्चन अब देखेंगे हम। बी नंबर क्वेश्चन देखेंगे, दूसरा नंबर यानी बी नंबर क्वेश्चन। देखिए बी नंबर क्वेश्चन क्या है, कॉस ए
कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी है। तो दूसरा नंबर यहाँ पे क्वेश्चन हम देते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, पहले कॉस ए, तो कॉस ए तो कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। तो ये तो लंब हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा, ये तो लंब हो जाएगा। कॉस ए बार पूछा है तो ये तो लंब हो जाएगा। आधार मेरा कितना होगा, √3। तो यहाँ पर हम कर्ण होगा क्या, ए सी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए बी बटे क्या लिख सकते हैं, ए बी बटे क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे, ए बी बटे क्या लिख सकते हैं, ए सी लिख सकते हैं। गुण्य अब कॉस सी दिया है तो कॉस सी बराबर हम क्या लिख सकते हैं, आधार बटे कर्ण होगा तो बी सी बटा ए सी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं हम, बी सी बटा ए सी लिख सकते हैं, ए सी लिख सकते हैं। माइनस अब क्या है साइन ए, तो साइन थीटा लंब बटा कर्ण होता है तो हम बी सी बटे ए सी लिख सकते हैं, बी सी बटे ए सी लिख सकते हैं। गुण्य साइन सी दिया है तो साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा कर्ण, तो हम ए बी बटे ए सी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, ए बी बटे ए सी। अब ए बी का मान देखिए क्या है, √3 है, क्या है, √3 है। और ए सी का मान कितना है, 2 है। गुण्य बी सी का मान कितना है, 1 है, 1 है, 1 है। और ए सी का मान कितना है, 2 है। माइनस बी सी का मान कितना है, 1 है। और ए सी का मान कितना है, 2 है। गुण्य ए बी का मान कितना है, √3 है। और ए सी का मान कितना है, 2 है। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे कितना है, √3 बटा कितना हो जाएगा, 4 माइनस √3 बटा 4। इसको हम घटाएंगे तो क्या होगा, दोनों तो कट जाएगा तो कितना 0 आंसर हो जाएगा। अब हम चलिए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है और पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर, साइन पी कॉस पी और टेन पी का मान निकालना है। हम क्या करेंगे, पहले एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। क्या करेंगे हम, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ये क्या है, मेरा एक समकोण त्रिभुज है। पहले हम क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ये मेरा एक समकोण त्रिभुज बन गया, जिसमें क्या है, क्यू समकोण है। क्या है, क्यू एक समकोण है। यहाँ पे हम क्या मानते हैं, पी मान लेते हैं, क्यू और आर हो जाएगा। ये क्यू और आर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए सवाल में क्या दिया है, पी क्यू का मान कितना है, 5 सेंटीमीटर, और मान तो नहीं दिया है। यहाँ पे देखिए क्या सवाल में दिया, और पी और आर प्लस क्यू आर बराबर कितना दिया है, 25 सेंटीमीटर है, 25 सेंटीमीटर है, 25 सेंटीमीटर है। साइन पी कॉस पी हम एक के कॉस पी के सापेक्ष सब पूछा है मान। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे पी आर बराबर हम लिख सकते हैं, पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर लिख सकते हैं हम। अब हम पाइथागोरस प्रमेय से लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण कितना है मेरा, पी और आर है, पी और आर, पी और आर है। तो पी और आर का मान कितना हम निकाले, 25 माइनस क्यू आर का स्क्वायर बराबर पी। तो ये तो थीटा के सामने लंब हो जाएगा। तो मेरे लंब कितना है, क्यू और आर है, कितना है, क्यू और आर है, क्यू और आर का स्क्वायर हो जाएगा। और आधार कितना है मेरा, 5 सेंटीमीटर, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 625 हो जाएगा। माइनस क्यू आर का स्क्वायर हो जाएगा, फिर यहाँ पे प्लस होगा, माइनस 2ab, ए माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 50 क्यू आर हो जाएगा बराबर क्यू आर का स्क्वायर प्लस 25 होगा। यहाँ पे देखिए क्यू आर हम काट सकते हैं, इसमें से 25 को इधर हम लाएंगे तो कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा। इधर कितना है 50, इधर इसको हम इस साइड ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 50 क्यू आर
50 क्यू आर हो जाएगा। इसको हम काटेंगे तो कितना और 12 बार में कट जाएगा, तो क्यू आर का मान कितना हो गया मेरा 12 हो गया। क्यू आर का मान कितना हो गया 12, तो यानी लंब हो गया। अब हमको कर्ण निकालना है, तो यहाँ हम क्या करेंगे 25 में से क्यू आर का मान घटा देंगे तो कितना कर्ण निकलेगा 13 हो जाएगा। कर्ण भी निकल गया मेरा 13 हो गया। फिर से देखिए एक बार सवाल। सवाल में क्या दिया है, पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है और पी आर और क्यू आर 25 सेंटीमीटर है और पी क्यू आर 5 सेंटीमीटर है। तो हम पहले क्या किए, एक समकोण त्रिभुज बना लिए। एक समकोण त्रिभुज बना लिए और सवाल में दिया है पी क्यू का मान कितना दिया है 5 सेंटीमीटर। पी क्यू का मान कितना दिया 5 सेंटीमीटर और यहाँ पे दिया है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर। यहाँ पे हम लिख दिए, तो पी आर बराबर हम लिख सकते हैं 25 माइनस क्यू आर। हम जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर और लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो कर्ण कितना हो जाएगा मेरा पी आर आर क्या है कर्ण है, तो 25 माइनस क्यू आर के स्क्वायर बराबर लंब कितना है मेरा, क्योंकि पी के सापेक्ष पूछा है तो थीटा के सामने लंब होगा, तो लंब कितना है मेरा क्यू आर के स्क्वायर प्लस आधार कितना हो जाएगा 5 के स्क्वायर। तो यहाँ से मेरा क्यू आर आर का मान निकल गया। तो अब सबका मान निकाल लेंगे हम। अब देखिए हम सबका मान निकाल सकते हैं। अब देखिए हम क्या करते हैं। और सवाल में क्या पूछा है, पहले साइन पी का मान पूछा है। क्या पूछा है, साइन पी का मान पूछा है। पहले क्या सवाल में पूछा है, साइन पी का मान पूछा है। तो साइन थीटा और क्या होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब कितना हो जाएगा पी के सापेक्ष क्यू आर बटा क्या हो जाएगा क्यू आर लंब बटा कर्ण होता है, तो कितना हो जाएगा मेरा लंब कितना है 12 हो जाएगा। पी के सापेक्ष 12 बटा कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, कॉस पी का मान क्या है, कॉस पी का मान पूछा है। कॉस थीटा और क्या होता है आधार बटे कर्ण होता है, तो पी के सापेक्ष पूछा है तो लंब हो जाएगा। आधार कितना होगा 5 सेंटीमीटर, तो 5 बटे कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। और पूछा क्या है टी एन पी का मान पूछा है। क्या पूछा है टी एन पी का, तो टेन थीटा और क्या होता है लंब बटा आधार, तो पी के सापेक्ष लंब कितना हो जाएगा मेरा 12 बटे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। 12 बटे कितना हो जाएगा 5 होगा। तो चलिए क्वेश्चन आप लोग को समझ में आएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन है, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित उत्तर दीजिए। कारण सहित क्या कीजिए उत्तर दीजिए। कारण सहित क्या कीजिए उत्तर दीजिए। पहला देखिए टेन ए का मान सदैव 1 से कम होता है, ये क्या है गलत है, गलत है। पहला नंबर देखिए क्या है ये गलत है, गलत है। पहला नंबर क्या है, पहला नंबर क्वेश्चन क्या है गलत है। असत है, क्या है असत है, असत है क्योंकि असत है क्योंकि 1045 का मान, क्योंकि 1045 का मान 1045 का मान 1 होता है। क्या होता है 1 होता है। या 1060 का मान, या 1060 का मान √3 होता है, जो 1 से क्या है बड़ा है। सवाल में क्या दिया है कम दिया है, तो क्या हुआ गलत हुआ। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, कोण ए के किस मान के लिए सेक ए बराबर 12/5 है, तो ये क्या हो जाएगा सत्य होगा। क्या होगा सत्य होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्या दिया है सवाल में सेक ए का मान दिया है। सेक ए का मान कितना दिया है 12/5 दिया है। तो सेक थीटा और क्या होता है कर्ण बटे, सेक थीटा और क्या होता है कर्ण बटे आधार होता है, कर्ण बटे आधार होता है। यहाँ पे देखिए कर्ण कितना दिया है 12 सेंटीमीटर और आधार कितना दिया है 5 सेंटीमीटर, आधार सेंटीमीटर। यहाँ पे देखिए कर्ण जो है कर्ण है जो लंब, और क्योंकि लंब 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 और आधार आधार से बड़ा होगा हमेशा। क्या होगा बड़ा होगा, तो इसलिए सही है। ये
कोण ए के किस मान के लिए सेक के बराबर 12/5 होता है? तो यह क्या है? कथन सत्य है, क्योंकि हम जानते हैं कि सेक थीटा क्या होता है? कर्ण बटा आधार। तो कर्ण का मान कितना है? 12 सेंटीमीटर। आधार का मान कितना है? 5 सेंटीमीटर। कर्ण जो होगा लंब और आधार से हमेशा बड़ा है होगा, इसलिए सत्य है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है? कॉस ए को कॉसेक के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। यह क्या है? यह क्या है? गलत है। क्या है यह? असत्य है। तीसरा नंबर देखिए, तीसरा नंबर क्या है? यह असत्य है। तीसरा नंबर क्या है? असत्य है। तीसरा नंबर क्या है? असत्य है। तीसरा नंबर क्या है? असत्य है, क्योंकि कॉसेक को कॉसेक को संक्षिप्त में कॉसेक को संक्षिप्त में हम क्या लिखते हैं? कॉस लिखते हैं। कॉसेक लिखते हैं। क्या लिखते हैं? कॉसेक लिखते हैं। यहाँ पे सवाल कॉस लिख दिया है, तो यह गलत है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है? चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है? कॉट और ए का गुणनफल होता है, तो यह क्या है? असत्य है। क्या है? यह गलत है, नहीं होता है। पांचवा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है? किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 है। यह क्या है? कथन असत्य है। क्या है? असत्य है, क्योंकि यहाँ पे देखिए साइन थीटा और क्या होता है? लंब बटा कर्ण। क्या दिया है? 4/3। तो लंब बटा कर्ण, कर्ण जो है हमेशा लंब से भी बड़ा होगा और आधार से भी बड़ा होगा, आधार से भी बड़ा होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए लंब बड़ा है, तो इसलिए क्या है? गलत। कथन क्या है? गलत है, क्योंकि कर्ण हमेशा लंब और आधार से बड़ा होता है। यहाँ पे देखिए कर्ण छोटा है, इसलिए कथन गलत है। तो आज के लिए इतना ही। अगली कक्षा में हम एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।